हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है हम डेली इंपॉर्टेंट न्यूज पर चर्चा करते हैं। तो आज है 6 अप्रैल 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बाजार दर्पण की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है लगातार फ्राइडे सैटरडे संडे जो है लगातार 3 दिन जो है जो स्टॉक मार्केट जो है वो बंद रहा था। लेकिन जो है हम यहाँ पर जो बाजार दर्पण की स्थिति देख रहे हैं वो थर्सडे को देख रहे हैं। थर्सडे को जो लास्ट क्लोज हुई थी, तो सेंसेक्स जो है देखिएगा 73,719 पर पॉइंट पर बंद हुआ था। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है वो 22,713 पॉइंट पर क्लोज हुआ था। डॉलर अगर देखें तो डॉलर जो है 93 रुपए 18 पैसे पर पहुंच चुका था। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $108 प्रति बैरल के हिसाब से जो है इसकी कीमत पहुंच चुकी थी। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है 1,51,500 रुपए, जबकि जो है सिल्वर जो है 2,37,000 रुपए की जो कीमत पर पहुंच चुका था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बैरल जो होता है ना वो 159 लीटर यानी 59 लीटर के बराबर जो है एक बैरल होता है। तो कभी कभी मतलब इसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर चुनावी दंगल की। तो देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे जो भारत के अंदर जो है 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है कुल मिलाकर के जो है चुनाव चल रहे, मतलब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, बंगाल और जो है अ, मतलब तमिलनाडु, असम, बंगाल है ना, ये इसमें जो है लगातार केरल, और ये 5 राज्यों में जो है लगातार मतलब प्रक्रिया जारी है चुनाव की। तो उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है पश्चिम बंगाल में जो है चुनावी अभियान की शुरुआत की है और वहां पर जो है चुनावी सभाओं को जो है संबोधित किया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने केरल में जो है लगातार चुनाव सभाएं चल रही हैं उनकी। और असम में अगर हम बात करें तो असम में चुनाव में जो है सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और राहुल गांधी को लेकर जो है लगातार मतलब विवादित बयान भी आ रहे हैं और लगातार ये आमने सामने भी हैं। तो ये हमने जो है चुनावी दंगल की कुछ स्थिति देखी। अब हम बात करेंगे, देखिए अहमदाबाद प्लेन हादसा जो हुआ था उसको लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर जो है जब अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। उसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें नेता की, तो नेता जो एक मतलब बहुत ही फेमस रहे, अजीत पवार जी, उनका भी देहांत हो गया था। तो यहाँ पर उसको लेकर के खबर आ रही है कि पीड़ित परिवारों ने जो है प्रधानमंत्री को जो है लेटर लिखा है और कहा है हमें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि हम जानना चाहते हैं उसकी वजह क्या है ना। और उन्होंने जो है ब्लैक बॉक्स डाटा की जो है उसकी जांच की मांग की है और उसमें क्या आखिरकार क्या कारण रहा उसकी जो है मांग की है। तो देखिएगा, ब्लैक बॉक्स जो होता है, जो मतलब प्लेन के अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सारी रिकॉर्डेड होती है। तो रिकॉर्ड जो हो रहा होता है, मान लो इसमें सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। हालांकि उसको जो है ब्लैक बॉक्स डेटा कहा जाता है ना। तो ये मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी जो है वो जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या रही है प्लेन हादसे की, है ना। अब हम अगली बात करेंगे, ट्रांसजेंडर संशोधन कानून 2026 जो है उसको लेकर के है कि उसी कानून की जो संवैधानिक वैधता है उसको चुनौती दी है। ट्रांसजेंडरों ने मिलकर जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसमें बताया गया है कि ये जो है कानून है अधिकार को छीने जाने का जो है उस पर लगाया गया है आरोप। यानी जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो है हमारे मतलब जो अधिकार है उनको छीनता है, और इसलिए जो है उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी प्रकार से जब कोई कानून बन जाता है, या जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद में जब राष्ट्रपति जो है उस पर साइन कर देते हैं, जब वो कानून बन जाता है, कानून के बाद में अगर इसकी मान के चलिए किसी प्रकार की जो अगर उनको जो जिनके लिए बनाया गया है अगर उनको समस्या नजर आती है, यानी उसको जो है अगर लगता है कि ये हमारे अधिकारों को हनन कर रहा है, तो जो है वो लोग यानी वो तबका यानी वो वर्ग जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट उसका जो है रिव्यू करती है, जिसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस की स्थिति देखती है ना। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है ताकि जो है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जो है फैसला दे सके। अब हम बात करेंगे पश्चिमी एशिया में जो महासंग्राम है उसको लेकर के है। तेहरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा है और कहा है ईरान के कई मिलिट्री लीडर जो है वो खत्म हो चुके हैं। ईरान से अपना पायलट बचाकर भी ले गया है अमेरिका, और जो है उसने वहां जाकर वो है लंबा रेस्क्यू अभियान चलाया था, जिससे जो है वहां पर जो पायलट थे उनको जो है बचाकर ले गया है अमेरिका। वहीं अगर हम ईरान की बात करते हैं तो देखिए, ईरान जो है कुवैत और यूएई पर जो है बड़ा हमला किया है और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनके जो प्लांट्स हैं उनको जो है लगातार वो निशाना बनाया है ईरान ने।
है ना? अब हम बात करेंगे, देखिए वैश्विक और भारत पर ऊर्जा संकट की क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। जहाँ तक बात करते हैं वैश्विक स्थिति पर, तो देखिए इटली, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी तेल की और एलपीजी के जो संकट वो है गहराता जा रहा है। और जो है हम देखते हैं भारत का जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका आदि में भी जो है पहले से ही हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का संकट वहां पर बना हुआ है, और एलपीजी और जो है पेट्रोल डीजल को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो ये हमने देखा वैश्विक और भारत का ऊर्जा संकट। अब हम बात करेंगे, देखिए भारतीय निर्यात को लेकर के जो है खबर आ रही है कि भारतीय निर्यात पर छाए हैं संकट के बादल, और पश्चिमी एशिया संकट के कारण जो है ये मुख्य रहा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल जी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर असर की जो जताई आशंका, और संकट जो है लंबा खींचने पर यह निर्यात में बड़ी गिरावट की आशंका है। यानी उनका कहना है कि अगर इस तरह से जो है लंबा अगर ये युद्ध चलता है, तो इस पर जो है भारत के निर्यात पर जो है बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं प्रकार से बादल छाएंगे संकट के, है ना? उससे जो है भारत का निर्यात का जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ऐसा जो है वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल जी ने बताया है। यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा विदेश से लौटते समय जब यात्री आते हैं तो उनको बैगेज रूल को लेकर के क्या नियम बनाया गया है उसको देखते हैं। गोल्ड के जेवरों पर जो है अब वैल्यू के बजाय जो है देखा जाएगा वेट। यानी कि जो जब कोई विदेश से आता था तो उसमें जो है ज्वेलरीज वगैरह जो लाते थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें जब जो वहां पर एक्साइज ड्यूटी वाले जो मतलब ऑफिसर होते थे, तो वहां पर उनको जांच पड़ताल करनी होती है। तो वहां पर अब नियम बनाया गया है कि जब गोल्ड जो है उनके जेवरों को लाया जाएगा तो अब वैल्यू पर नहीं मापा जाएगा, बल्कि क्या देखा जाएगा, उसका वेट को देखा जाएगा, यानी उसके वजन को देखा जाएगा। महिलाओं के लिए 40 ग्राम यानी 4 तोले सोना, और पुरुषों के लिए जो है 20 ग्राम यानी 2 तोले सोना ही जो है ड्यूटी फ्री होगा, और उसके ऊपर से जो है वो ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसा जो है नियम बनाया गया है। इसके बाद देखेंगे हम ट्राई ने जो है रिलायंस जियो को जो है कड़ा निर्देश दिया है। और ट्राई, जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने जो है मतलब किसी प्रकार की जो मतलब टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के कोई भी प्रकार की जो अगर मान के चलिए उनको गाइडलाइन जारी करनी होती है तो यही करती है। और ट्राई ने जो है रिलायंस जियो को लेकर के टैरिफ प्लान में पारदर्शिता लाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, और कहा है कि 14 अप्रैल 2026 तक सभी प्लेटफॉर्म पर जो है एक समान प्लान उपलब्ध कराने की दी डेडलाइन। यानी जो है सभी प्लेटफॉर्म है तो उन पर जो है समान प्लेट जो प्लान होते हैं उनको समान रूप से जो है दर्शाया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी पर कुछ और किसी पर कुछ दर्शाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ट्राई के जो है ट्राई ने रिलायंस जियो को निर्देश दिए हैं, तो उसका जो है 14 अप्रैल 2026 तक इसकी डेडलाइन है। अब हम बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे यहाँ पर भारत और यूरोपीय संघ के संबंध में। देखिएगा 27 जनवरी 2026 को जो है नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया एफटीए का, बात करेंगे इस पे। देखिए भारतीय यूरोपीय संघ जो है शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या रही इस पर देखते हैं। इस शिखर सम्मेलन में जो है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है सह अध्यक्षता की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है रिपब्लिक डे पर जो है 26 जनवरी 2026 को जो है मुख्य अतिथि के रूप में भी ये रही हैं, क्योंकि जो है उसी समय यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, और उसमें जो है सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर उर्सुला जो वांडे जी हैं उन्होंने भी की थी। इस अगर सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है एक एफटीए हुआ, यानी मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और इस एफटीए के तहत जो है भारत को निर्यात करने के लिए बाजार मिलेगा। वहीं जो है ईयू देश की जो देश यानी उसमें जो शामिल हैं उनको जो है भारत में दीर्घकालीन निवेश करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है जब एफटीए हमारे साथ में हो गया है, यानी हमारा देश जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में जो एफटीए किया है उससे जो है हमारे देश को बाजार मिल सकेगा, और साथ ही साथ जो है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको भी जो है भारत में दीर्घकालिक निवेश करने के मौके मिलेंगे, है ना? तो ऐसा जो है एक सकारात्मक कदम है। तो अगर हम एफटीए की बात करते हैं तो देखिए एफटीए क्या होता है। एफटीए को अगर हम देखें तो एफटीए के तहत जो है देशों या समूह के सदस्यों के बीच जो है सभी व्यापारिक बाधाओं जैसे कि प्रशुल्क, गैर प्रशुल्क को समाप्त कर व्यापार किया जाता है। लेकिन समूह से बाहर सदस्यों के लिए जो है उक्त देश की जो अपनी स्थिति के अनुसार जो है व्यापारिक शर्तों के साथ व्यापार करते हैं। कहने का मतलब यह है जब उसमें एफटीए हो जाता है तो जिसके देश के बीच एफटीए होता है तो उनमें क्या होता है, फ्री जो मतलब टैरिफ होता है और जो अन्य शुल्क होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, और वो जो है समान तरीके से जो है व्यापार करते हैं। लेकिन अगर समूह से बाहर कोई देश जो है व्यापार करना चाहता है तो वो अपनी स्थिति के अनुसार अपनी शर्तानुसार जो है व्यापार शर्तें लगा सकता है और उनसे व्यापार करता है। अगर हम बात करें इसी तरह के जो एफटीए हैं तो नाफ्टा और साफ्टा इसी तरीके के जो हैं वो एफटीए हैं। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी मूलतः स्थापना की अगर हम बात करें 1951 में की गई थी,
है ना? लेकिन जो है वर्तमान स्वरूप जो है मॉस्ट्री संधि के तहत जो है वो 1995 में अस्तित्व में आया। इसमें वर्तमान में कुल 27 देश शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर कितने देश शामिल हैं यहाँ पर? 27 देश शामिल हैं तथा इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। अगर हम इसकी बात करें मुख्य उद्देश्य की, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच जो है राजनीतिक और क्षेत्रीय एकजुटता के साथ जो है आर्थिक समन्वय स्थापित करना है। इसके मुख्य निम्न भाग कौन-कौन से हैं देखिएगा, यूरोपियन परिषद है, यूरोपियन संसद है, यूरोपियन आयोग है, यूरोपियन ज़ोन है और यूरोपियन कोर्ट है। इसमें हमने कल भी बात की थी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पुरुष हॉकी इंडिया लीग की। तो देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में जो है पुरुष हॉकी इंडिया लीग जो है मतलब इसका आयोजन किया गया और इसमें जो है कलिंगा लोन्सर्स ने रांची रॉयल्स को जो है हराकर जो है पुरुष एचआईएल यानी हॉकी इंडिया लीग जो लीग है 2026 को जीत लिया है। कहना मतलब यह है कि कलिंगा लोन्सर्स ने रांची रॉयल्स को जो है हराकर जो है ये खिताब जीता है। अगर हम बात करें इसकी यानी पुरुष एचआईएल 2026 की, तो इसका आयोजन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया और इसके आयोजन का मुख्य जो हॉकी इंडिया द्वारा किया गया। इसका जो आयोजन है मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? हॉकी इंडिया द्वारा किया गया है। हॉकी खेल की अगर हम बात करें तो देखिएगा हॉकी खेल जो है जैसे कि हम जानते हैं भारत का जो है राष्ट्रीय खेल है, तो उसके साथ-साथ पाकिस्तान और कनाडा का भी राष्ट्रीय खेल है ये, है ना? हालाँकि इसका जो है खेल का जन्मदाता भी क्रिकेट और फुटबॉल की तरह इंग्लैंड को ही माना जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो है क्रिकेट का और फुटबॉल का जो है जन्मदाता किसको माना जाता है? इंग्लैंड को। तो हॉकी का जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है और साथ ही साथ जो है क्रिकेट का, फुटबॉल का भी ये भी है। अगर हम हॉकी खेल की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और कनाडा का ये राष्ट्रीय खेल है। इसकी अगर सर्वोच्च संस्थाओं की बात करते हैं तो देखिएगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसका मतलब कह सकते हैं इसका जो मुख्यालय है वो है लुसान यानी स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें इंडिया हॉकी फेडरेशन का जो है यानी भारत की अगर हम बात करें जो संस्था है उसका जो है नई दिल्ली में मुख्यालय है। वहीं अगर हम देखें इसके खेल के क्षेत्र क्या है, इसके खेल के क्षेत्र को कहा जाता है फील्ड। अगर इसकी संख्या बात करें खेलों की तो इसमें खेल जो है खिलाड़ी की संख्या जो है वो 11 होती है। अगर हम इसकी मुख्य ट्रॉफियों की बात करें तो देखिएगा मैंने एक ट्रिक बनाई है, आर डी बर्मन का संगीत सुनती है, यानी जो है हॉकी आर डी बर्मन का संगीत सुनती है। तो आर डी बर्मन का मतलब आर से मतलब होता है रंगास्वामी, डी से मतलब ध्यानचंद जो कप होता है। अगर हम बात करें फिर जो है बी से होता है बेगम रसूल कप और आगा खां कप यानी ए से होता है। और वहीं अगर हम बात करें आर से तो राणा रणजीत सिंह और हम बात करें एम से तो मुरुगप्पा कप और फिर हम बात करें ए से तो अजलान शाह कप और जो है लास्ट में अगर एन से देखें तो वो है नेहरू कप। तो ये इंपॉर्टेंट जो है हमारी मतलब ट्रॉफियां हैं मतलब हॉकी की। तो कभी-कभी हमें इसमें थोड़ा मतलब जानकारी रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस यहीं रोकूँगा और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।